हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब तक हमने देखा है कि कैसे हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल होस्ट सर्वर पे। आज हम कुछ मेनूज जो है वर्डप्रेस के एक्सप्लोर करने वाले हैं कि वर्डप्रेस जैसे ही इंस्टॉल होता है हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मेनूज में मिलती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। तो ये मेरा वर्डप्रेस का लोकल होस्ट का डैशबोर्ड है। आप देख सकते हैं लोकल होस्ट का यूआरएल है और यहाँ पे पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस, कमेंट्स, अपीरियंस अपीरियंस यानी कि वेबसाइट का जो लुक आउट है, ठीक है। उसे बेसिकली हम अपीरियंस बोलते हैं। प्लगइन्स जो है वो एडिशनल फंक्शनलिटी वेबसाइट में ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो दो चार चीज़ों के बारे में बस आज हमें जानना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वर्डप्रेस का, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है वेबसाइट बनाने के लिए, और कहाँ कहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं या कौन कौन सी चीज़ें फ्री में है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। बट आज के इस वीडियो में इतना है कि हम लोग ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे। बस वर्डप्रेस को अभी इंस्टॉल हमने किया है तो पहले पूरा समझना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो एक एक चीज़ें जो है धीरे धीरे हम लोग समझने वाले हैं। तो जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, सबसे पहली चीज़ जो होती है कि वेबसाइट आपकी दिखेगी कैसी, ठीक है, उसका लुक एंड फील कैसा होगा, ठीक है, उनका अपीयरेंस कैसा होगा, उनका कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो वो कहाँ से आता है, तो वो बेसिकली एक थीम्स होता है। ये अलग अलग टाइप के जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट थीम है, ठीक है, जो प्री बिल्ट मतलब इंस्टॉल किया हुआ ही वर्डप्रेस के पैकेज के साथ ही इंस्टॉल हो आता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप सीख सकते हैं, बट काफ़ी हद तक मैं तो ये कहूँगा कि आप प्रीमियम लेआउट का यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम आपका जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपीयरेंस जो है उसमें आप थीम ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो चार जो थीम्स है वो इंस्टॉल की हुई मिलेगी, ठीक है। अभी ये वाली थीम जो है वो एक्टिव है। यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ तो नीचे आप देखेंगे एक्टिव का बटन शो कर रहा है, राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला लेआउट जो है वो एक्टिव हो चुका है, यानी कि ये ब्लैक वाला जो लेआउट है वो डीएक्टिव है और ये वाला लेआउट जो है अभी आपके सामने है, ठीक है। तो थीम्स जो है बेसिकली पहला क्वेश्चन ये है कि हमें कहाँ से मिलेगी, क्योंकि थीम जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं, आप खुद से अगर डिज़ाइन करना चाहें तो वर्डप्रेस पे पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा बहुत कोडिंग नॉलेज भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कम टाइम में हम अट्रैक्टिव वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें बेसिकली थीम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो थीम्स जो है, एक वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट, ठीक है, थीम फॉरेस्ट वर्डप्रेस थीम ऐसा मैंने लिखा है। तो यहाँ पे वेबसाइट्स जो है उसके टेम्पलेट आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये थीम्स जो है आप लोगों को परचेस करनी पड़ेगी। जैसे ही आप कोई क्लाइंट के लिए अगर वेबसाइट बनाते हैं तो डेफिनेटली आप परचेस करिए, सीखने के लिए कोई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री लेआउट से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग थीम्स है, ठीक है। ये सारी जो थीम्स है वो काफ़ी पुरानी भी है, पॉपुलर भी है। लगभग यहाँ पे पहले लाइन में जितने भी थीम्स आते हैं, ठीक है, वो पुराने जो भी डेवलपर है वर्डप्रेस के वो जानते हैं। अगर मैं किसी एक थीम का आपको सेल भी दिखाता हूँ कि इनका सेल कितना है, तो 2 लाख से ज़्यादा, मतलब अभी ये 3 लाख को टच करने को आया है ये इनका सेल, ठीक है। बहुत पुरानी थीम है और $60 में इसका लाइसेंस ये लोग बेच रहे हैं, यानी कि लाइसेंस की जो होती है, अगर ये थीम आपको परचेस करना है तो $60 जो है वो पे करके आप बाई कर सकते हैं यहाँ से। अभी ये जो थीम है उनकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है, मैं अट्रैक्टिव की बात कर रहा था। तो अभी थीम ऑप्शंस जो है वो कैसा दिखेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं डेफिनेटली। बट पहले तो हम लोग ये यहाँ पे ये देखेंगे कि 700 प्लस लेआउट एक ही थीम में दिए गए, यानी कि $60 आपने पे किया तो 700 से ज़्यादा लेआउट आपको इस थीम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्राई फॉर फ्री डेमो भी अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डिफ़ॉल्ट करके आ गया है। तो यहाँ पे शायद हमें जो है एक डेमो सा दिया जाएगा कि आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। अभी हम लोग इसका डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ ये वेबसाइट का। ठीक है, ये पहला लेआउट है और भी बहुत सारे लेआउट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। 700 लेआउट है, तो लगभग सारे ही इंडस्ट्री के लेआउट इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर कार के बारे में कोई भी वेबसाइट है तो यहाँ पे आप ये वाला लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई आईटी इंडस्ट्री के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो अगर आईटी ऐसा सर्च करेंगे तो आई होप यहाँ पे बहुत सारे लेआउट जो आपके सामने आ जाएंगे। ये वाला लेआउट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। साइड में यहाँ पे एक आईटी सर्विस के लिए भी लेआउट जो है वो दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो एट्रैक्टिव आपको डिज़ाइन दिख रही है, अगर आप ये बनाने जाएंगे फिग्मा या फोटोशॉप के थ्रू तो उसमें आपका टाइम जाएगा। फिर वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी वेबसाइट पे तो बहुत सारा टाइम आपका खर्च होने वाला है। तो एक कम बजट में टाइम भी मतलब आपका बचेगा और इजी टू इंस्टॉलेशन है। और अगर कहीं पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो बाय करने के बाद सपोर्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ आपको लेआउट देखने को मिलेगा। जैसे ही कर्सर लेके जा रहे हैं होवर भी हो रहा है और सब कुछ। आप कोई भी डिवाइस में ये जो लेआउट है उनको ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट जो है वो पूरी तरह से मतलब लेआउट रिस्पॉन्सिव रहता है। ठीक है, और भी कई सारे लेआउट है, ये तो सिर्फ एक ही लेआउट है बी थीम्स का। मुफिन ग्रुप की तरफ से ये लेआउट है। और ये जो है, ठीक है, दी सेवन वेबसाइट एंड ई कॉमर्स के लिए ये लेआउट जो है वो अवेलेबल है। इसके अंदर भी बहुत सारे लेआउट आपको देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारी थीम है। अगर ज्वेलरी के लिए आप लेआउट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला लेआउट भी बेटर हो सकता है। और थीम फॉरेस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर लेआउट की कोई कमी नहीं है। राइट, आपको जैसा लेआउट चाहिए वैसा थीम फॉरेस्ट के अंदर मिल जाएगा। और जो प्राइसिंग है वो नॉमिनल इनकी रहती है। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई कोई वेबसाइट का ऐसा है कि भाई उनका प्राइस जो है वो काफ़ी लो रहता है, बट वो एक ट्रस्टेबल वेबसाइट नहीं रहता है कि वेबसाइट की थीम के साथ आपको जो है वो वायरस वाली फाइल अगर दे दी तो आपकी वेबसाइट जो है वो क्रैश हो सकती है या डेटा आपका जो है वो लीक हो सकता है। बट ये थीम फॉरेस्ट जो है नॉमिनल प्राइस पे आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये वेबसाइट जो है यहाँ से टेम्पलेट परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्वेलरी के लिए बहुत एक अच्छा सा एक टेम्पलेट है। जैसे ही यहाँ पे आए तो एक कलेक्शन का ऑप्शन हमें मिल गया है कि भाई ईयर रिंग्स है, ब्रेसलेट है, रिंग है, नेकलेस, और भी कलेक्शन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये फोटोज के साथ लेआउट जो है आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, फिर आपको जो भी चीज़ें सही नहीं लग रही है उनके साथ मतलब कस्टमाइजेशन जो है वो चेंज करना होता है। ठीक है, ये न्यू कलेक्शन की जगह पे मुझे बेस्ट सेलर्स देना है तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अभी प्राइसिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे डॉलर्स में प्राइसिंग है तो आईएनआर में हम लोग कर सकते हैं वो कॉमर्स के सेटिंग्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कुछ ब्लॉगिंग टाइप के भी दिए हुए हैं अलग अलग चीज़ें। तो पूरा लेआउट जो है वो चेंजेबल होता है। ठीक है, ये इंस्टाग्राम का पूरा फीड दिया है। तो ये चीज़ें हैं कि आप एक कम प्राइस में कम टाइम खर्च करके एक अच्छा सा लेआउट जो है वो बाय करके अपने क्लाइंट के लिए एक सेटिस्फाइंग वेबसाइट बना सकते हैं जिससे क्लाइंट सेटिस्फाइड हो। और अगर उनका टेस्टिमोनियल आपके लिए अच्छा रहता है तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ भाई मैंने काम किया है तो मुझे रिव्यूज भी अच्छे खासे मिले हैं। राइट, तो ये बेसिकली एक थीम जो है वो एक लेआउट होता है कि आप कैसे वेबसाइट बनाएंगे और वो वेबसाइट जो है फ्यूचर में कैसी दिखेगी। तो इनको काफ़ी हद तक आप कस्टमाइज करके चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होता है कि प्लगइन्स एक हमारी वेबसाइट की एक जो फंक्शनलिटी होती है वो वाली चीज़ें हो गई। अभी मेरी जो वेबसाइट है एकदम सिंपल यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है, कुछ कंटेंट दिए हुए हैं, एक आध मेनू दिया है, दैट्स इट। इनसे ज़्यादा अभी इस वेबसाइट में कुछ और है नहीं। ये वर्डप्रेस का एक बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला जो लेआउट है वो इंस्टॉल कर देता हूँ अपनी थीम्स के अंदर, अपने वर्डप्रेस के अंदर, तो मेरा जो वेबसाइट है वो कुछ ही सेकंड्स में यानी कि 5 या 10 मिनट के अंदर मेरा वेबसाइट जो है कुछ इस हिसाब से दिखने लगेगा। ठीक है, तो
मेरा टाइम जो है वहाँ पे बचेगा। अभी प्लगइन्स जो है वो क्या है कि प्लगइन्स एक फंक्शनैलिटी है कि जैसे ही ई-कॉमर्स की वेबसाइट मुझे डेवलप करनी है, तो उसके अंदर हमें एक प्लगइन लगता है, वो है वूकॉमर्स। तो वूकॉमर्स एक हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग प्रोडक्ट जो है सॉरी बैकएंड में से अपलोड कर सकते हैं और फ्रंट एंड के अंदर वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को दिखाई देगी। ठीक है, कस्टमर वहां से वो प्रोडक्ट को बाई कर सकता है, चेकआउट कर सकता है और पेमेंट भी इनके साथ प्लगइन के साथ इंटीग्रेशन हो जाता है। तो डायरेक्टली कस्टमर आपका पेमेंट करके वो प्रोडक्ट को बाई करेगा। फिर बाई करने के बाद जो है कस्टमर का प्रोसेस जैसे ही खत्म होता है, आपके पास वो ऑर्डर भी शो करने लगेगा कि ये वाला कस्टमर है, उसने ये वाली पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर दिया है। डेफिनेटली हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे ही जाएंगे शुरू में, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपको एक लाइव सर्वर जो होता है उनका भी एक डेमो दे दूं कि लाइव सर्वर पे कैसे काम होता है। जनरली लोग जो है वो पहले ऐसा करते हैं कि लोकल होस्ट पे काम करते हैं, उसके बाद वो वेबसाइट को पब्लिश करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, हम लोग सीधा लाइव सर्वर पे ही वेबसाइट को बनाने वाले हैं, ताकि जो क्लाइंट है वो भी हमारी वेबसाइट को देख सके लाइव ही कि कितना काम हुआ है, कब तक काम खत्म होगा। टाइम जो हमने दिया है कि भाई 15 दिन में आपकी वेबसाइट को रेडी करके हम लोग दे देंगे, तो वो 15 दिन के अंदर वेबसाइट रेडी होगी या नहीं होगी, मतलब एक ट्रस्ट आ जाता है क्लाइंट को। इसलिए हम लोग तो लाइव सर्वर पे ही डेवलप करते हैं वेबसाइट को, राइट। तो प्लगइन्स के अंदर और भी बहुत सारे प्लगइन हैं, मैं आपको एक आध वेबसाइट दिखा देता हूँ। जैसे कि बोट जो कंपनी है, ठीक है, ईयरबड्स और वॉचेस वगैरह बनाती है, तो ये कंपनी की जो वेबसाइट है वो बेसिकली शॉपिफाई पे बनी हुई है, राइट। तो शॉपिफाई जो है वो भी एक बिना कोडिंग का सॉफ्टवेयर है, इसमें भी कोई कोड्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेआउट वगैरह जो है काफ़ी अच्छा सा बनाया हुआ है, देखने वाला जो है बंदा वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही जाएगा, उस हिसाब से बनाया है। अगर वेबसाइट दिखने में अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर जो है वो वेबसाइट पे आएंगे नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एक व्हाट्सएप का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बोट का जो ऑफिशियल वेरीफाइड व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप चले जाएंगे, यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बोट का जो मतलब जो नंबर है व्हाट्सएप का, वो मुझे सेव करने की अपने फ़ोन में ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उनसे बात कर सकता हूँ कस्टमर केयर वालों के साथ, राइट। तो ये एक वेबसाइट की फंक्शनैलिटी हो गई। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है वो लाइव चैट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो चैट भी मैं कर सकता हूँ वेबसाइट में, और व्हाट्सएप पे अगर मुझे सही लगता है तो मैं व्हाट्सएप के साथ भी जा सकता हूँ। ठीक है, ये सर्च है, तो सर्च भी यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी के तौर पे दिया है कि अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ कि लाइक एयरबड्स, ठीक है, तो एयरपोर्ट्स या एयरबड्स या जो भी है वो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली मेरे सामने शो करने लगी है। अभी प्रोडक्ट के अंदर भी हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेक डिलीवरी वाला ऑप्शन भी दिया है कि अगर मेरा पिन कोड नंबर अगर मैं डालूंगा यहाँ पे, तो मुझे शो करेगा कि डिलीवरी मेरे पिन कोड पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, ये एक फंक्शनैलिटी है। और यहाँ पे ऑफर्स भी काफ़ी दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल है प्लगइन्स के थ्रू। शॉपिफाई में भी काफ़ी प्लगइन्स होते हैं जिसे ऐप बोलते हैं डेवलपर। तो एप्लीकेशन बोलो या प्लगइन्स बोलो वो सेम ही है। जैसे आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, लाइक गो का एप्लीकेशन है। अगर आपको कहीं जाना है, फ्लाइट बुक करना है, तो आप गो का एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करके एक फंक्शन दे सकते हैं अपने फ़ोन में कि फ़्लाइट वगैरह जो है, आपका शेड्यूल जो है फ़्लाइट का बाहर जाने का, वो वहाँ से ही आप मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो उसी हिसाब से हमारे वर्डप्रेस में या शॉपिफाई में भी प्लगइन्स होते हैं कि भाई हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है वेबसाइट की। ठीक है, और वर्डप्रेस की मैं बात करूँ तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ही आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, वर्डप्रेस प्लगइन्स ऐसा लिखेंगे तो वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट पे कई सारे प्लगइन्स जो है यहाँ पे आपको शो करने लगेंगे। ठीक है, जैसे बोट की वेबसाइट में हमने व्हाट्सएप वाला प्लगइन देखा है, तो वर्डप्रेस पे अगर वही वाला फंक्शन हमको ऐड करना है तो हम लोग प्लगइन का नाम है क्लिक टू चैट करके, वो चीज़ जो है वो इंस्टॉल करेंगे अपने वेबसाइट पे। ये वाला प्लगइन अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो वही वाला जो बोर्ड वाला जो फंक्शनैलिटी है सेम आइकन के साथ आप वर्डप्रेस पे यूज कर सकते हैं।
ठीक है? यहाँ पे प्लगइन्स का डॉक्यूमेंटेशन दिया है कि प्लगइन्स को आप कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी इंस्टॉल करने के बाद क्या-क्या ये लोग प्रोवाइड करेंगे, कैसे-कैसे आइकन्स है, कैसे-कैसे सेटिंग्स है, ठीक है? ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ने का शौक है, आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? और कुछ स्क्रीनशॉट के साथ भी कभी-कभी यहाँ पे चीज़ें डिस्क्राइब होती है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है? देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है कि प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद राइट हैंड साइड पे ऐसा आइकन जो है वो देखने को मिलेगा। आप लेफ्ट पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इसके सेटिंग्स वगैरह जो है वो ऐसे दिखेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लगभग सारी चीज़ें जो है ओपिनियंस के साथ अवेलेबल है। यहाँ पे एक-एक चीज़ है, कैसे-कैसे आइकन्स मिलेंगे, स्टाइल 99 में अगर जाएँगे तो ये वाला आइकन जो है आपको मिलेगा, ठीक है? कई सारे कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली प्लगइन्स, थीम्स, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए ही ये वाला वीडियो था कि थीम्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और मैं तो ये कहूँगा कि ये वीडियो जो है, ठीक है, मेरी सारी वीडियो को आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो जो है वो आप मिस मत करिए। एक छोटी इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियो है वो भी आपकी बहुत काम की होने वाली है, और काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल में समझाने की ट्राई करूँगा आप लोगों को। तो लाइक करना ना करना ये आप टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? मुझे कैमरे के सामने उतनी बोलने की आदत नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आए। और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरी सारी वीडियो आपके पास आए और आप चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, ठीक है? और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मेरी हर एक वीडियो के नीचे मेरा मेल आईडी दिया हुआ है। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सभी लोगों को हेल्प करूँ, जो भी अब कहीं पे रुक रहे हैं या आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, और हो सकता है तो मैं डेडिकेटेड वीडियो भी उनके वही पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बना सकूँ, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को बस यहाँ पे ही एंड कर देते हैं। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।